बेरोजगार युवा हैं वो पैरासाइट या कॉकरोच की तरह काम कर रहे हैं। एक देश के जो युवा हैं वो देश के गर्त में जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है जज साहब। बेरोजगारी के जिम्मेदार वो युवा नहीं है, ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार के कंधों पर जाती है। वो बूढ़े लोग जो 60, 70, 80 की उम्र लांघ चुके हैं लेकिन सत्ता के खंभे पकड़कर लटके हुए हैं, वो लोग देश को गर्त में ले जा रहे हैं। अगर वो बेरोजगार हैं भी और अगर वो मीडिया में हैं या सोशल मीडिया में हैं या राइट टू इंफॉर्मेशन की याचिकाएं दायर कर रहे हैं, तो क्या ये बुरी बात है जज साहब? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो हैरान तो करता है लेकिन परेशान भी करता है। वो कह रहे हैं कि भारत के जो बेरोजगार युवा हैं वो पैरासाइट या कॉकरोच की तरह काम कर रहे हैं। एक मामले की वो सुनवाई कर रहे थे, उस पर ये टिप्पणी उन्होंने की है। पूरी टिप्पणी आपको बताती हूँ। पैरासाइट यानी वो कीड़ा जो अपने दम पर नहीं जी सकता, दूसरे के शरीर पर जीता है। ऐसा पैरासाइट और ऐसा कॉकरोच बन रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं। पूरा बयान वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम पर ये लोग हमला कर रहे हैं पैरासाइट और कॉकरोच बनकर, और उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं, पेशे में उनकी कोई जगह नहीं है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमले शुरू कर देते हैं। सीजेआई मामले की सुनवाई कर रहे थे और आगे उन्होंने बोला कि मैं कुछ मामले का इंतजार कर रहा हूं। मैं दिल्ली के ज़्यादातर लोगों की एलएलबी की डिग्रियों की जांच सीबीआई से करवाना चाहता हूं। हज़ारों ऐसे फर्जी लोग हैं जो काला कोट पहनकर घूम रहे हैं। मुझे उनकी डिग्रियों की सच्चाई पर गंभीर संदेह है। शायद सीबीआई को कुछ करना पड़े। अब जाहिर है इनके बयान का जो दूसरा हिस्सा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के, भारत के देश के सबसे बड़े जज को अगर ये शक है कि ये एलएलबी की जो कानून की डिग्री है जिससे वकालत करने का आपको लाइसेंस मिलता है, अगर वो लोग उसमें धांधली करके आगे आ रहे हैं अदालत में और मुकदमे लड़ रहे हैं और इससे जो हमारी न्याय की प्रक्रिया है, जुडिशल सिस्टम है, अगर उस पर फ़र्क पड़ रहा है तो बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि न्यायमूर्ति ये कह रहे हैं, न्याय की मूर्ति ये कह रहे हैं कि बेरोज़गार जो लोग हैं वो कॉकरोच और पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं। वो लोग जो मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, इसके अलावा आरटीआई भी दाखिल करते हैं इस तरह के लोग। मैं हैरान हूँ इस बात को सोचकर, क्योंकि बेरोज़गार जो हैं वो बेरोज़गार अपने मन से बेरोज़गार नहीं हैं। आज देश में हालत ये है कि खुद भारत की सरकार ने, भारत की संसद में ये बताया है कि 80 करोड़ लोग भारत में सरकार के ज़रिए दिए गए राशन पर निर्भर हैं। यानी उनको गेहूं, आटा, चावल, तेल और ये जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य के मनुष्य रहने के लिए काफ़ी हैं, ज़रूरी हैं, उसके लिए भी वो सरकार पे डिपेंड कर रहा है। अगर देश की 60% आबादी सरकार के राशन पर निर्भर करती है तो आप बताइए ज़रा जज साहब कि ये जो पूरी जिम्मेदारी है लोगों को रोज़गार देने की, वो आखिर किसकी है? यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं। इसी खबर के साथ दूसरी खबर भी जो ब्रेक हुई है वो ये भी है कि जो दूसरी जज साहिबा हैं जो अरविंद केजरीवाल का मुकदमा सुन रही थीं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिसको सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे भरोसा नहीं है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं यहाँ फैसला ये ले रहा हूँ कि मैं अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होऊंगा। और यही बात मनीष सिसोदिया ने भी कही। ये जो पूरा शराब का, जो आबकारी नीति का जो पूरा मामला चल रहा था उसको लेकर, उसमें जज साहिबा ने ये कह दिया है कि वो इस मामले से अपने को हटा रही हैं, रिक्यूज़ कर रही हैं। इसलिए नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के आरोपों से सहमत हैं या वो इस मामले में दखल नहीं देना चाहती या सुनना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि इन नेताओं के ऊपर अब कोर्ट की अवमानना का, जी हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा इन जज साहिबा ने चलाया है। इसलिए ये जायज़ नहीं है कि वो खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी चलाएं और साथ साथ इस मुकदमे की सुनवाई भी करें। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं एक ही पल में आती हूँ इस मामले पर और आपको बताती हूँ इस मामले को विस्तार से। लेकिन उससे पहले मैं जज साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ, और बहुत ही तकलीफ़ के बाद साथ में कह रही हूँ सूर्यकांत जी से, कि आपसे देश का सबसे जो गरीब नागरिक है न्यायमूर्ति जी, वो उम्मीद लगाता है कि अगर उसको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा
तो आप उसको इंसाफ देंगे। हमारे अधिकारों की रक्षा करना, हमारी आज़ादी की रक्षा करना, हमारे बुनियादी अधिकार की रक्षा करना जो संविधान ने हमें दिए हैं अधिकार, ये सब की जिम्मेदारी जो है हमारी अदालतों पर है। और आप सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, तो आपकी तरफ सब गरीब लोगों की निगाहें हैं। अगर आप रोज़गार ना देने के लिए जिम्मेदारी उन युवाओं की नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार के कंधों पर जाती है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ आपसे एक और बात, मैं युवा नहीं हूँ, मेरी उम्र 20-25 साल नहीं है, लेकिन मेरी उम्र 70 साल भी नहीं है। आप जितना भी मान लें, यानी इस उम्र के, मेरे उम्र के जो लोग हैं, मैं इतनी बात तो आपसे कह सकती हूँ कि देश के जो युवा हैं वो देश के गर्त में जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जज साहब, मैं सीधे तौर पे आपसे ये कहना चाहती हूँ, बहुत ही एक विनम्र तरीके से एक अनुरोध ये करना चाहती हूँ कि मेरी बात आप सुनिए और समझिए कि वो बूढ़े लोग जो 60, 70, 80 की उम्र लांघ चुके हैं लेकिन सत्ता के खंबे पकड़कर लटके हुए हैं, वो लोग देश को गर्त में ले जा रहे हैं। ये एक युवा देश है, हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं युवा आबादी है तो हमारे देश में है, और ये युवा हमारे देश की ताकत हैं, ये हमारे देश की स्ट्रेंथ हैं। और ये युवा जिम्मेदार नहीं है हमारे देश को, बल्कि जितना कहा जाता है कि जितने लोग उतने हाथ हैं काम करने के लिए, लेकिन उन हाथों को काम चाहिए। जितने लोग उतने हाथ, लेकिन जितने हाथ उतना काम। तो लोग और हाथ, ये जिम्मेदारी तो लोगों की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, जिसको चुनकर एक नहीं बल्कि 3 बार हमने सत्ता में भेजा है, देश को चलाने की जिम्मेदारी दी है। तो ये जिम्मेदारी जो है, ये जो भ्रष्ट, सांप्रदायिक और तानाशाही प्रवृत्ति वाले बूढ़े लोग, वो लोग जिनकी उम्र बढ़ चुकी है लेकिन सत्ता के खंबे पकड़कर, जैसे मैंने कहा, सत्ता का झूला लगातार झूल रहे हैं, और ये पावर का जो ट्रांसफ़र है, ये गरीब, ये युवा लोगों तक, ये पावर का जो ट्रांसफ़र है ये युवा लोगों तक नहीं देना चाहते। तो मुझे लगता है कि बेरोज़गार को अगर रोज़गार मिले तो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रेंथ, या सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी एक ताकत बन के उभर सकता है हमारा देश। तो पूरे तरीके से मुझे लगता है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी एक डीह्यूमनाइज करने की इन युवाओं को, इन बेरोज़गार लोगों को, क्योंकि बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार वो पूरे तरीके से वो युवा नहीं है, अगर वो बेरोज़गार हैं भी। और अगर वो मीडिया में हैं या सोशल मीडिया में हैं या राइट टू इन्फॉर्मेशन की याचिकाएँ दायर कर रहे हैं, तो क्या ये बुरी बात है जज साहब? अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मुकदमा जो चल रहा है स्वर्णकांता शर्मा का। आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कैमरे पे आके 10 मिनट का अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस पर मैंने कार्यक्रम भी किया था कि वो इनकी अदालत में पेश नहीं होंगे, लेकिन जज को खुद से अलग करने से उन्होंने इनकार कर दिया था और ये कहा कि पक्षपात साबित करने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि अब इस मामले की सुनवाई मैं नहीं बल्कि दूसरी बेंच करेगी, क्योंकि उन्होंने खुद सज़ा देने के तौर पर अवमानना का, अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू कर दिया है इन लोगों के ऊपर। वो ये कह रही हैं कि वो रिक्यूज़ नहीं कर रही हैं, इस मामले से अलग नहीं हो रही हैं, बल्कि जुडिशियल डिसिप्लिन, एक अनुशासन होना चाहिए कि वही जज जो अवमानना का केस आगे बढ़ा रहा है वो इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता, इसलिए वो मामले को अलग कर रही हैं अपने से। जस्टिस शर्मा ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और साथ ही सौरभ भारद्वाज समेत आपके कई नेताओं के खिलाफ, आपको मालूम है, अगर नहीं भी है तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप देखिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, यानी अदालत की अवमानना का मामला शुरू कर दिया है। और जज साहब जो हैं वो एक तरह से साहिबा भावुक होकर भी इस बात को कह रही थी, वो ये कह रही हैं कि उन्हें ह्यूमिलिएट करने और उनका अपमान करने की कोशिश की गई है। उनके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक डिजिटल कैंपेन, जिसमें अपमानजनक, मान हानिकारक और अदालत की छवि ख़राब करने वाली जो सामग्रियां हैं, जो कंटेंट हैं, उनको पेश किया जा रहा है, उनको फैलाया जा रहा है, और उनके परिवार के खिलाफ एडिटेड वीडियो तक चलाए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पूरा मामला जब अरविंद केजरीवाल ने वो वीडियो जारी किया था, उसमें कहा था कि आरएसएस के कई कार्यक्रमों में भाग लिया है इन जस्टिस साहिबा ने, जज साहिबा ने, इसलिए उन पर विश्वास नहीं है। और दूसरे जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, वो इनके बेटों को, जो खुद वकील हैं, जज साहिबा के बेटे जो वकील हैं, उनको मुकदमे दे रहे हैं और उनको मुकदमे आउट ऑफ टर्न दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा लायक
वकील हैं, उसके बावजूद मुकदमे मिल रहे हैं, केसेस मिल रहे हैं इनको, जिससे उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा है और जाहिर है उनका प्रोफाइल भी बेहतर हो रहा है। तो अब इसको किस तरह से देखा जाए पूरा मामला, कि जज साहिबा अपने को अलग भी कर रही हैं इस मुकदमे से, लेकिन साथ साथ वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि कंटेम्प्ट यानी कोर्ट की अवमानना के बाद मैं ऐसा कर रही हूँ।